आप लोग। और आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक न्यू सप्लीमेंट के ऊपर, जो है हमारा प्री वर्कआउट। बहुत सारे लोगों को प्री वर्कआउट के बारे में जानकारी भी है, बहुत सारे लोगों को प्री वर्कआउट के बारे में जानकारी नहीं है। तो वीडियो से जुड़े रहेगा और अभी इन्फिनिटी से भी जुड़े रहे, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट के अंदर आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए, अगर आप कोई जनरल प्री वर्कआउट ले भी रहे हैं, सस्ते के चक्कर में जाना चाहिए या नहीं। प्री वर्कआउट महंगे होते हैं, प्री वर्कआउट किसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज प्री वर्कआउट के आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं गाइस, इन चीजों पे भी आपको फोकस करना होता है। तो पूरी वीडियो से जुड़े रहे, मेक श्योर कि आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी, ताकि अगर इन फ्यूचर आप प्री वर्कआउट को एड ऑन करना भी चाह रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्री वर्कआउट एड कर पाए। तो भाई मैं प्री वर्कआउट के बारे में पहले बात करना चाहता हूँ कि जो न्यू जिम गोर्स हैं उन्हें प्री वर्कआउट, जो मेरा सजेशन है वो ये है कि वो किसी भी प्री वर्कआउट या किसी भी सप्लीमेंट के पीछे पहले ना भागे। पहले मेक श्योर करें जिम में जाएं, अपने वर्कआउट प्लान को अच्छे से समझें, जाने का रेगुलर जो आपकी कंसिस्टेंसी है उस पर फोकस करें गाइस। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वैसे ही किसी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की नीड नहीं होती है गाइस। आपको जो घर से डाइट और न्यूट्रिशन पहले से अवेलेबल है उस पर आप अच्छे से फोकस करके अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। सेकंड चीज, आपको जिम जाने के बाद प्री वर्कआउट से रिलेटेड चीजों की जानकारी या सप्लीमेंट की जो डिटेल है उस पर ज्यादा फोकस करना भी नहीं है गाइस। अभी आपको ध्यान देना है अपने हार्डवर्क पर, अपने डेडिकेशन पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर, और सबसे अच्छी चीज जो सबसे पहले आनी चाहिए वो है आपका डिसिप्लिन। आप पहले प्रॉपर जिम जाओ, अच्छे से घर पे आके अपना मील कंज्यूम करो, उसके बाद अच्छे से अपनी स्लीप लो। आजकल बहुत लोगों की स्लीप साइकिल वैसे ही खराब है, और प्री वर्कआउट को लेने के बाद या कैफीन की हाई डोज करने के बाद और भी ज्यादा स्लीप साइकिल बेकार जाती है। तो इन चीजों में आप ना पड़े। जो पुराने लोग हैं जिन्हें साल भर हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, जो बहुत अच्छे से वर्कआउट को सीखने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जैसे इश्यू रहता है विंटर टाइम में कि भैया मॉर्निंग टाइम में आना है और हम प्रॉपर मील भी नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं या किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो वो लोग प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं। उसमें भी लोग 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं गाइस। कुछ लोगों को कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा। दूसरे होते हैं जिन्हें कैफीन को साइड रखना है। वैसे अगर मैं रियलिटी में बात करूं तो हम प्री वर्कआउट को कंज्यूम ही इसलिए करते हैं ताकि हमें कैफीन की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से मिल जाए। लेकिन जिन लोगों को कैफीन से किसी तरीके से प्रॉब्लम है या वो कैफीन को नेग्लेक्ट ही करना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे प्री वर्कआउटर्स हैं जिसमें कैफीन से रिलेटेड चीजें हटा रखी हैं। उसमें सिर्फ सिट्रिलिन मैलेट और अर्जिनाइन वगैरह का कंपाउंड बहुत अच्छे से आपको मिल जाता है गाइस, जिसे लेने के बाद आप अपने वर्कआउट में बहुत अच्छे से पंप, बहुत अच्छे से फोकस और बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं गाइस। मैं प्री वर्कआउट से रिलेटेड साइड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा गाइस, क्योंकि कुछ लोग बिना जानकारी के प्री वर्कआउट उठाने लगे हैं। मार्केट में इतने तरीके का प्री वर्कआउट है कि ऐसा लगता है कि अगर शायद अपना नाम भी डालोगे तो भी आपके नाम से प्री वर्कआउट खुल के आ जाएगा। अगर आप कोई प्री वर्कआउट एड ऑन करना चाहते हैं तो उसमें आपको सबसे मेन 3 चीजें या कंपाउंड, एक सिट्रिलिन मैलेट, एक बीटा अलानाइन और एक कैफीन, ये 3 चीजें कोई प्री वर्कआउट है जो क्रेटीन की कुछ क्वांटिटी एड ऑन कर देता है गाइस। तो आप वे मेक श्योर करें जब भी आप अपना प्री वर्कआउट एड ऑन करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल रही हैं। आपने जो पैसे पे किए हैं उसमें आपको वो जेन्युइन चीज जो आप चाह रहे हैं वो तो गाइस मिलनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा फालतू के जो मटेरियल भरा हुआ होता है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे इस टाइम तो 400-500 रुपए तक में भी प्री वर्कआउट अवेलेबल हो जा रहा है। उसके अंदर कुछ जो बहुत ज्यादा बेकार कंपाउंड है वो उसमें मिक्स कर दिए हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट और बॉडी, आपने देखा होगा रैशेज हो जाते हैं, लाल हो जाता है पूरा बंदा, ऊपर से लेकर नीचे तक लाल है, और वो इस तरीके से एकदम से स्पाइक होते हैं और फिर एकदम से बैठ जाते हैं, जो कि हमारे लीवर और किडनी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेक श्योर करो आप जब भी प्री वर्कआउट ले रहे हो, कुछ प्री वर्कआउट झंझनाहट जैसा फील कराते हैं, थोड़ा सा वार्म फील करवाते हैं कि बॉडी में ऐसा लगता है कि हीट जनरेट हो रही है। लेकिन अगर आपको उस प्री वर्कआउट से कोई इश्यू है तो आप अपने प्री वर्कआउट को तुरंत चेंज करेगा। ये ना सोचें कि यार चल 1-2 दिन कंज्यूम करूंगा तो मैं उससे ठीक हो जाऊंगा या उसकी आदत पड़ने लगेगी। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसे हटाएं। कुछ लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें ठीक लगता है, काफी अच्छा फील करते हैं, वर्कआउट में थोड़ा फोकस शार्प हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा मार्केट में दोनों ही तरीके के प्री वर्कआउट अवेलेबल है,
कैफीन बेस्ड भी और बिना कैफीन के भी। तो लोग प्री वर्कआउट के नाम पे गुलाबी पानी पी लेते हैं या ये कलर की कैन, इसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, उस पे कैफीन पढ़ के उसकी एक बार क्वांटिटी और उसकी डोजेस तो देखो। पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन शुगर लेके आ रहे हो, शुगर कंज्यूम कर रहे हो।